ये जीवन की जय जयकार है। मंत्रीवर हाँ महाराज, शर्ट को सही करो। हेलो हाँ महाराज, हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास सब प्रकार की सुख संपत्ति सुविधा, यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राट जी और हमारा वैभव कि हमें स्वयं देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। जी महाराज, लेकिन आज हमारे मन में एक ही दुख कचोट रहा है। कैसा महाराज? वो है कि मैं करूं दुख समाचार अपना प्रकट, सोच इस बात का मुझको भारी कर, आए आधी अवस्था पितानी मेरी, पर पाया एक प्राण प्यारा तुम। दृष्टियाता चाहूं दिस अंधारा नजर, मेरे मन में यह बात बहुत ही खटकती है। क्यों? मैं देखता हूं आज मेरी प्रजा, कल मेरी प्रजा के लिए कौन रक्षक होगा? आज मेरी जो सुख वैभव उसका कौन आगे बारिश होगा? इसके लिए आज मेरे मन में ये गिलानी पैदा हो गई कि कल मेरी प्रजा के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और यह न मालूम कौन से पाप के कारण आज तक मैं अपनी प्रजा को उसके लिए उत्तराधिकारी न दे सका। इस बात के लिए मुझे गुरु महाराज के पास चलना चाहिए। वह त्रिकालज्ञ हैं, मेरे भाग्य के बारे में कुछ बताएंगे और उनके द्वारा मुझे मार्गदर्शन होगा। हे सुमंत जी, हाँ चलिए गुरुदेव के पास। चलिए महाराज। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाल, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाल, चरण लाग कह विजय विचारा, आयुष्मान हो। हाँ प्रिय बंधुओं, एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। जीवन तो 10,000 वर्ष का है, लेकिन एक ही बार इस प्रकार की ग्लानि क्यों हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है? इसके कई कारण हैं। जब देवराज इंद्र पर किसी का आक्रमण होता है तो वो राजा दशरथ को अपने यहाँ बुलाता है। मानस कहता है, सुरपत बसहि महाबल ताके और नरपत सकल रहे रुख ताके। ये दुनिया के राजा तो उनके अनुसार चलने वाले हैं ही, लेकिन देवराज इंद्र भी इन्हें बुलाता है। एक कथानक आता है कि एक बार देवराज इंद्र ने इन्हें बुलाया और सिंहासन पर बिठा दिया। जब ये खड़े होकर के आए तो सिंहासन को धुलवाया गया।
ये समाचार इन्हें मिला तो इन्हें बड़ा खेद हुआ। इन्होंने विद्वानों को पूछा तो किसी ने बताया कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए निपुत्री का सिंहासन पर विराजमान होने का दोष होता है। जब से इन्हें गिलान चल रही थी, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ। एक दिन वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा वशिष्ठ से कि महाराज, तुम्हारा तो राज्य अच्छा चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे राजा दशरथ आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन ये मेरे 100 पुत्र हैं, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? क्योंकि देखिए वैदिक काल में ये ब्राह्मण न तो हल चलाते थे, न कोई कार्य करते थे, केवल क्षत्रियों के दान पर आधारित रहते थे। अरुंधति के कहने पर वशिष्ठ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं विचार करता हूं। उसी बीच में राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं निज अपने गुरु के पास जाकर के बताता हूं। तो गुरुगृह गए, तुरंत में पाला चरण लाकर विनय विशाला, चरणों में गिर गए और बड़ा विशाल विनय किया और अपनी बात को गुरु जी के सामने रखा। देखिए मंच पर। हाँ, हे गुरुदेव। हे स्वामी, घर में महारानी थी, पर आशालता हरी न हुई। आ गया हमारा चौथा पल, अब तक वह स्वर्ण घड़ी की अधिकार भविष्य में किसका हो, ये अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल को तने घेरा है। हे गुरुदेव, कि अफसोस वो वृक्ष निरर्थक है, जिसमें एक भी फल होवे। वह मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल होवे। हे गुरुदेव, हमारा जीवन हमने ब्रह्मचर्य पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और हम वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए आप हमारे भाग्य का निर्णय करके हमें ये बताइए कि हमारे संतान है या नहीं। अवश्य अवश्य बताओ। निज दुख सुख सब गुरु हैं सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहो धीर हुई है सोच चारे, धरहो धीर हुई है सोच चारे। त्रिभुवन वेद भगत भयहारी, त्रिभुवन वेद भगत भयहारी। देखिए राजन, आप धैर्य को धारण करिए और आपके 4 पुत्र होंगे और वे ऐसे होंगे विश्व विजेता, तीनों लोकों में उनका यश छा जाएगा। हे नाथ, वही अब यत्न करो जिससे मन मेरा शांति हो, आंखों में मेरी रोशनी हो और रूह में मेरे ताज़गी हो। गर ज्यादा नहीं एक ही हो, जो नाम चलाने वाला हो।
इस राज्य का भी अधिकारी हो और वंश बढ़ाने वाला हो। हे गुरुदेव, अब आप वही उपाय कीजिए जिससे कि मेरे जीवन की सार्थकता, मेरे मन की बेचैनी दूर हो और मेरा जीवन सफल हो जाए। सफल होगा, आपका जीवन सफल होगा, सब चिंताएं दूर होंगी। श्रृंगी शाही बसे के बुलावा से श्रृंगी शाही बसे के बुलावा आप सिंह ऋषि को बुलाइए। अच्छा, आप ही है और एक यज्ञ रचो जिसमें पुत्रों की बन्नी। हाँ प्रिय बंधुओं, जब पुत्र की कामना महाराज दशरथ ने किया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देखो पुत्र यज्ञ तो मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोई कार्य पूर्णतः श्रेष्ठ हो, इसके लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वही श्रृंगी ऋषि होंगे जिनकी चर्चा और जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। वो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे और ये विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं जिनको बुलाया गया है, और ये पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे। यज्ञ को आप देखें। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें ये आचार्य पद प्राप्त हुआ है, जबकि आप तो मुनियों के नायक हैं। अगर आप चाहते तो स्वयं आचार्य पद को प्राप्त कर और यज्ञ का शुभारंभ कर सकते थे, लेकिन नहीं, छोटों को बड़प्पन देना ऐसे महान मुनि की कृपा है। इतना ही नहीं, अगर ये चाहते तो अपने पिता ब्रह्मा से कानों में ही कह देते तुम्हारा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो जाती। इतना ही नहीं, बल्कि अगर ये स्वयं चाहते तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती। क्यों? इनके बारे में बताया गया है कि सो गोसाई विधि की सकह कुटार जोटे की। इन्होंने जिस चीज का बीड़ा उठा लिया उस कार्य को सरलता में कर दिया, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें आचार्य पद दिया और संसार को दर्शाने के हेतु कि कर्म से वंचित न होना, प्राणी को कर्म करना चाहिए, कर्म करता चला जाना चाहिए, कर्म अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें यज्ञ का शुभारंभ करना चाहिए। आए विराजो महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पर स्वाहा, ओम पर स्वाहा, ओम पर स्वाहा। हम 5 तत्वों की आहुतियां दे चुके हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। कारण है कि चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अदम शरीरा, जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन हमने 5 तत्वों की आहुतियां दे दी हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हुए हैं। जानना ये चाहता हूं, कोई हमसे निश्चित भूल हो रही है और वह भूल का कारण है कि अग्निदेव प्रकट नहीं हुए हैं। राजन, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई कुल देवता, कुल पूज आमंत्रित करने में, उन्हें बुलाने में चूक हो गई हो,
तो अगर कोई तुम्हारा कुल देवता हो तो उसका स्मरण करें और उसका नाम हमें अवगत कराएं, हम उनकी आहुति दें। अवश्य आपके जो कुल पूज्य रघुनाथ जी हैं तो हमें रघुनाथ की आहुति देना चाहिए, लेकिन कैसे दूं? क्योंकि अब तक तो हमने ज्ञान का दीपक जला करके नाना वेदों का उच्चारण कर हमने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अग्निदेव नहीं आए। तो क्यों नहीं हम भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से, लगन से, भाव से हम उनको आवाहन करें। भगत सहित मुनिया होत दीने, भगत सहित मुनिया होत दीने, भगति अगन चलो करेगी श्री यज्ञ भगवान का हमें दर्शन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज राजन, महाराज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जो तुमने पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया उससे तुम्हारे कार्य से हम अत्यंत प्रसन्न हुए, यह क्योंकि तुम्हें अपने बल का अभिमान हुआ। ऐसा आदेश मिला कि भगत सहित मुनि आहुत दीन है और प्रगटे अगन चरु कर लीने। तुम्हें पहले अपने बल का घमंड था तो तुमने बलपूर्वक आहुति दी, लेकिन तब भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब जाकर के तुमने भक्ति भाव सहित आहुति दी है। तो राजन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और यह पायुष चतुरानंद ने भेजा है, जिससे तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे मन में विचार है वह भी पूर्ण होगा, और जो श्री वशिष्ठ जी ने जो तुम्हें वरदान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वह भी पूर्ण होगा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। ऐ हम बाट देव नृप जाही, यथा योग विधि भाग बनाई। ऐ लो राजन हवि पिंड, राजा दशरथ नृपाल, और दे डालो रानियों में, जाकर के तत्काल, जाकर के तत्काल, जाकर के तत्काल। ऐ हम ले जाकर के तुम्हें करना क्या है? ऐ हम तुम्हें अपनी तीनों रानियों में इस हवि पिंड के यथा योग यानी विधिवत बराबर के भाग बना करके वितरण कर देना, जिससे तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 पुत्रों का जन्म होगा। हो अरे बाजेंगी बधाइयाँ, अवध में बाजेंगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ, बाजेंगी बधाइयाँ, अवध में बाजेंगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। बाजेगी बधाइयाँ, अवध में बाजेगी बधाइयाँ,
यह अभिपिंड अपनी तीनों रानियों में जाकर के वितरण कर दो। गुरुदेव देवता की जय, गुरुदेव महाराज की जय, कुलदेव रंगनाथ जी महाराज की जय, हमारे कुल पूज कुल प्रचारक महाराज सूर्यदेव की जय। तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या के कहा चलिया रे कौशल्या। हाँ प्रिय बंधुओं, यज्ञशाला से हव्य लेकर के महाराज दशरथ महल में पधारे। तब ही राय प्रिय नार बुलाई। तब उन्होंने अपनी प्रिय तीनों रानियों को अपने पास बुलवाया और बुलवा करके महाराज दशरथ क्या उन्हें आदेश करते हैं, आइए हमारे पास आइए। महाराज कौशल्या का प्रणाम स्वीकार करें। आप केकई और सुमित्रा तीनों ही महारानी हमारे पास आकर के विराजिए, और जो आपकी मनोकामना थी उसके मुताबिक हमने गुरुदेव से पूछ करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इस पुत्रेष्टि यज्ञ में गुरुदेव की कृपा से हमें जो चरु प्राप्त हुआ है, जिसे सूर्यदेव ने प्रकट होकर के कहा है, इसलिए यह जो चरु का हिस्सा है वह हम अपनी प्रिय तीनों रानियों में विभाजित करना चाहते हैं। आप बैठिए, हमारे पास आइए। महाराज के चरणों में महारानी केकई का प्रणाम स्वीकार। अर्धभाग कौशल्या देना, ओ भाई भाग आधे कर दीना, हे महारानी कौशल्या, आप सब में ज्येष्ठ हैं, इसलिए पहला हक आपका है। यह लीजिए, आप अपने हस्ते का इसको आप लीजिए। यह गुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्रसाद है। और केकई जी महाराज, आइए। उभय भाग आधे कर कीना, केकई कह नृप सो दयु, रहो सो उभय भाग पुन भयो। लीजिए, यह आप अपने हिस्से का। कौशल्या के गई हाथ धर, यह सुमित्र है मन प्रसन्न करे। देखिए, हमारी महारानी केकई और कौशल्या, आप दोनों हमारे ज्यादा नजदीक, लेकिन परिवार को, जितने भी धार्मिक कार्य को संयोजन करने वाली महारानी सुमित्रा है। ये हमेशा ही परिवार के संचालन में और धर्म कार्य में अग्रणी रहती हैं। इसलिए आप दोनों के हाथ से इनको इस प्रसाद को दीजिए।
यह विज गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भाई। अपने कुल देवता का, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मंगलचार होने के लिए अरे दीदी कौशल्या जी और सुमित्रा जी, अभी महाराज ने ये जो प्रसाद हव्य का दिया है, इस खुशी में हम कुछ भगवान से भी विनती करना चाहती हैं। हाँ बहन कौशल्या जरूर ये चाहती है कि कैकेयी और सुमित्रा हम तीनों जो है प्रभु का स्मरण करें और उनका गुणगान करें। ओ दयालो ये कृपालो अब तो दो संतान दयालो, अब तो दो संतान। ओ कृपालो अब तो दो संतान दयालो, अब तो दो संतान। ये पुत्र रत्न धन हो इस घर में, पुत्र हो इस घर में, पुत्र रत्न धन हो इस घर में, हो इस घर में, और देव दया का दान दयालो, अब तो अब झूलेंगे इस अंगने में, अब झूलेंगे इस अंगने में, कब झूलेंगे इस अंगने में, कब झूलेंगे इस अंगने में, रेशम की पलना दो दयालो, अब तो हेलो हाँ प्रिय बंधुओं, महाराज दशरथ ने उस शब्द को